हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने आते हैं टेट सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि पढ़ने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशंस करता है। और आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि जो क्या होती है, समस्याओं को सुलझाने में जो बुद्धि होती है, बुद्धि द्वारा ही हम सारा उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना जो भी होता है बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि है। जैसे कोई काम नहीं आता है किसी को तो हम सब क्या कहते हैं, मतलब बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। बुद्धि एक मल्टी डिमेंशनल और ये कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है। बुद्धि परिवर्तनशील है। वो कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। ये सारे पॉइंट हैं, ये आ सकते हैं सीटेट के एग्जाम पे और आते भी हैं। बुद्धि अनुवांशिक है, पर्यावरणीय हेरिटेटेड एंड द इन्वायरमेंट कारकों की जटिल परिक्रमा का क्या है, परिणाम भी है। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि IQ का संशोधित सूत्र दिया था। इन्होंने संशोधित किया था कि वह सूत्र ये है, मानसिक आयु IQ, मेंटल एज, वास्तविक आयु IQ बराबर 100। तो शॉर्ट में समझते हैं कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि द्वारा हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो भी काम करते हैं बुद्धि द्वारा करते हैं। पढ़ते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, जो भी होता है, कॉपी करना, जो भी होता है, सब कुछ हमारे जो होता है बुद्धि द्वारा हो, चाहे पर्यावरणीय हो चाहे कुछ हो। 1916 में टर्मन द्वारा ये इसका जो है सूत्र दिया गया था। बुद्धि जो है, बुद्धि क्या होती, बुद्धि या बुद्धि की स्थिति ये है। 25 से कम जो होती है जड़ बुद्धि कहलाते हैं। 25 से 39 से मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69 तक मूर्ख बुद्धि वाले, 70 से 79 तक मंद बुद्धि वाले, 80 से 89 तक समान बुद्धि वाले होते हैं। 19 से 109 तक समान बुद्धि वाले होते हैं। 110, 119 समान बुद्धि से ऊपर वाले होते हैं। 129 तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और जे बुद्धि प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये किसी में से क्वेश्चन आ सकता है, पर सबसे ज़्यादा जो होते हैं 140 से प्रतिभाशाली बच्चों से आते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रतिभाशाली बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं 140 से अधिक वाले होते हैं, गिफ्टेड जिसे बच्चे भी कहते हैं। ये अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वयं लेते हैं, अपने में सक्षम होते हैं कि अपने जो होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं अपने में लेते हैं। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। क्रिएटिविटी आइडियाज इनके पास होते हैं, सारे आइडियाज होते हैं, ये करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये इनके पास होते हैं। इनमें जिज्ञासा होती है। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल में नहीं मिलते हैं। जैसे इनमें एक्स्ट्रा कुछ गुण होते हैं जो जिनके लिए घर से सपोर्ट या फिर होना चाहिए। स्कूल में जो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं वो नहीं मिल, तो ये बहुत आगे जाते हैं। इनका मेंटल प्रोग्रेस हाई कैटेगरी का होता है। इनका मेंटल प्रोग्रेस कैसा होता है, हाई कैटेगरी। इनकी मौलिक सोच होती है। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए ये तत्पर होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत क्या कितने हैं देखते हैं। एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत जो है विनय ने किया है। इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों में एक प्रकार की ही बुद्धि होती है। इन्होंने विनय ने जो क्या कहा, एक कारक सिद्धांत दिया है, एक प्रकार का बताया। द्विकारक जो है, द्विकारक सिद्धांत है। इस कारक में स्पीयरमैन ने द्विकारक बताया है। बुद्धि को कितने तत्व में भागा है, 2 भागों में, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह होती है, सामान्य बुद्धि को क्या कहा है, व्यक्तियों की सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। ये किसी में अलग अलग प्रकार की होती है। सामान्य बुद्धि वो होती है जो जन्मजात होती है। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, मतलब जो चीज़ एक दूसरे से चली आती है या फिर उसे क्या कहते हैं, सामान्य। विशिष्ट बुद्धि वो होती है जैसे किसी के परिवार में जो काम नहीं होता है वो उसे सीखता है करके और वो करता है। जैसे ये दूसरे से ऐसे अर्जित करने की बुद्धि है। इससे जैसे लता मंगेशकर है और भी नेकर है, जो भी हैं, जो स्वयं से इनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं था जो सिंगर वगैरह, और इन्होंने खुद किया है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधीय सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है। शाब्दिक, भाषी बुद्धि,
इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान अर्जन होता है। शब्दिक भाषी कई प्रकार की होती है, जो कई प्रकार की बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डन बहुविधीय सिद्धांत दिए हैं, कई वो बताए हैं। तो ये बुद्धि जो है, जो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। शाब्दिक बुद्धि होती है, इनके माध्यम शाब्दिक भाषी बुद्धि, वर्बल या इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से जो भाषा का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। जैसे भाषा का वकील को, जिस भाषा का कवि है, पत्रकार है, ये इनके अंदर अनोखी जो होती है, अनोखी सब चीज होती है, इंटेलिजेंस होता है इनके अंदर। जैसे वकील के अंदर बोलने की, कवि के अंदर बोलने की, पत्रकार के अंदर बोलने की क्षमता है, जो इतना बोल लेते हैं जो और किसी के अकॉर्डिंग नहीं होता। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणित से ही समझ में आता है। जैसे कि अकाउंटेंट है, बैंकर है, साइंटिस्ट है, इनमें इस प्रकार की गणितीय बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक बुद्धि, जैसे स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्ट और सर्जन के अंदर होती है ये बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, जैसे बॉडी शारीरिक गतिक बुद्धि शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री आदि डांसर वगैरह में ये बुद्धि होती है। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर म्यूजिक की वो होती है, गुण होते हैं, सूत्र होते हैं, सारे सरगम होते हैं, उसके अंदर अंतर्गत संगीत की बुद्धि होती है। सिंगर, संगीतकार में ये बुद्धि पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे मनोचिकित्सक या दुकानदार में, जैसे इनके अंदर नेता के अंदर बोलने की, एक दूसरे को एक्सप्रेशन करने की और अपने उसमें लाने की, अपने माहौल में ढालने की, इनके अंदर कुछ अनोखी होती है। मनुष्य चिकित्सक के अंदर होती है। दुकानदार में कोई चीज़, जाओ दुकान पे कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो वो कहेगा नहीं आप ये बहुत अच्छा, उससे बेचना होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत अच्छा है, ये वो है, इसकी क्वालिटी ये वो है, आप कितनी सुंदर है, ये कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ उनकी प्रतिक्रिया। टीचर्स के अंदर भी ये होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरएक्ट किया जाता है। जैसे आध्यात्मिक गुरु, क्या होता है इसमें, आध्यात्मिक गुरु आते हैं इसके अंदर। प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं और जानवरों, पौधे, धातियों के जैसे ये किसान जो होते हैं यही होते हैं। इसकी आलोचना भी की गई है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। स्टर्नबर्ग के भावनात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि या संवेदनात्मक बुद्धि अनुभव के बाद जो होती है वह ये है। जो अनुभव के बाद होती है ये अनुभवात्मक या एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। घटकीय बुद्धि होती है कॉम्प्लीमेंट्री या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये संविदात्मक बुद्धि या कंटेक्सचुअल क्रिटिकल इंटेलिजेंस, ये प्रैक्टिस के आधार पे होती है। जल्दी पढ़ाया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू। ये लास्ट वाला वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक है। 8 बुद्धि जो थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहीं से सीटेट में ज़रूर आती हैं। ओके, थैंक यू।